गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो जैसा कि आपको पता है, इस समय उत्तर प्रदेश में गलन काफ़ी बढ़ गई है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर धूप का आनंद ले रहे हैं। तो हमारे भाई साथ में बैठे हैं और सोचें कुछ इनके साथ कुछ मुद्दों पर बात किया जाए। तो क्या कह रहे थे आप? ये कह रहे थे हम, मनीष कश्यप जो पत्रकार है, उनकी पत्रकारिता लोग बहुत पसंद करते हैं। बहुत अच्छा पत्रकार है वो। आपको कोई उनसे दिक्कत? हाँ, दिक्कत है ना। क्योंकि कभी कभी कुछ और बोलते हैं, कभी कुछ और बोलते हैं। जो सच्चाई वो नहीं दिखाते हैं। कोई किसी को पागे तो उसी को मुद्दा वो बना के रखते हैं। ये अपनी जो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कौन सी सच्चाई, मतलब क्या दिखाएं तो आपको आप ये कहेंगे नहीं वो पत्रकार अच्छा है? क्या दिखाएं बताइए। क्योंकि उनमें एक ऐसा है कि कभी कभी मैं उनकी कमियां मैं देखता हूँ कि जो मुझे लगता है, मेरी समझ से ये आता है कि कभी कभी जैसे ये किसी पार्टी से पैसा लेते हैं तो उसकी बुराई ये करते हैं। देखिए, ऐसे ही आप किसी के ऊपर आरोप नहीं मढ़ सकते हैं कि कोई पत्रकार भ्रष्ट है, कोई पैसा ले रहा है। वो आपके पास कोई प्रूफ है? मतलब नहीं, मैं इनका जो वीडियो मैं बहुत देखता हूँ। बीजेपी को लेकर बहुत ही अच्छा बोलते हैं, आरएसएस के ऊपर बहुत अच्छा बोलते हैं। तो ये बीजेपी की हो चाहे सपा की चाहे बसपा की हो, ये वाली बात नहीं है। ये बात मुझे है, मैं इनको देखता हूँ, इनकी मैं वीडियो भी देखता हूँ ज़्यादातर। मैं इनकी वीडियो देखता हूँ, इनमें मैं कमी पाया हूँ। जो सच्चाई वो नहीं दिखाते हैं, जो सच्चाई वो नहीं बोलते। कौन सा वीडियो आपने देखा बताएंगे? किसी विशेष वर्ग को नहीं दिखाते हैं, गरीबों को नहीं दिखाते हैं। क्या है ऐसा आरोप तो बताइए आप। ऐसे ही जब कभी कभार हम किसी से बात करते हैं तो आदमी काफ़ी आवेश में आ जाता है, काफ़ी उत्तेजित होकर बात करता है कि नहीं, फला व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है, फला एक्टर पसंद नहीं, फला एक्ट्रेस, फला पॉलिटिशियन, फला पत्रकार नहीं पसंद है। पर एक्चुअल में जब उससे पूछा जाता दिक्कत क्या है भैया, कभी कभार लोग आंख बंद करके किसी चीज़ का विरोध करते हैं। एक्चुअल में जब उनसे पूछा जाए नहीं कि क्यों आप कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस समय जिस तरह से हमारे देश में नैरेटिव बनाया जा रहा है, कोई भी फिल्म आ रही है, ठीक, तो उसमें कुछ कमियां निकाल के उसका मुद्दा उठा देना, प्रोटेस्ट करना, बायकॉट करना। तो जब उनसे एक्चुअल में पूछा जाएगा नहीं कुछ और बताइए, तो आपको भ्रमित करने लगेंगे, नहीं ऐसा नहीं है तो वैसा नहीं है। देखिए, पत्रकार का मतलब ये होता है ना, वो किसी खास किसी पार्टी विशेष का होता नहीं है। यदि भारतीय जनता हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई भी राजनीतिक संगठन हो, यदि वो समाज के लिए, देश के लिए, ठीक है, देश के विकास के लिए यदि वो अच्छा कर रही है तो लोग उसे अच्छा कहेंगे। जो पत्रकार होगा, जो उसका, अगर पत्रकार वास्तव में अगर ईमानदार होगा, ठीक है, निष्पक्ष होगा, तो सही बातें रखेगा। अन्यथा भाई, बिकने के लिए तो दुनिया में सब लोग बिक रहे हैं। अब सब लोग रवीश कुमार तो नहीं हो पाएंगे ना। हालांकि कुछ लोगों को चिढ़ है रवीश कुमार से, पर वास्तविकता देखा जाए, जानते हैं, जब आप 2014 के बाद का उसका कभी वीडियो उठा के देखिएगा, वो बंदा जब कांग्रेस का शासन था देश में, तो ऐसे ही रोड पे साइकिल से, ठेला से, ऑटो रिक्शा से ऐसे ही वो टहलता है। और उस समय भी वो कांग्रेस का विरोध ही करता था बंदा। जो गलत था वो गलत ही दिखाता था, जो सही है वो सही दिखाता था। वो दिखाता था कि देखिए भैया, कहाँ पे नाले दुरुस्त नहीं है तो रोड सही नहीं है। तो ऐसा ही हमें पत्रकार चाहिए, जो सरकार की कमियों को सही तरीके से हमारे और आपके सामने रख सके। ये नहीं कि फला हमें पैसा दे दिए हैं तो फला यदि कुछ गलत भी कर रहे हैं तो उसकी हम वास्तविकता दिखाएं, नहीं। जो जैसा करेगा पत्रकार को वैसा ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और यही सारी चीज़ें हैं। पत्रकारिता करना इतना आसान नहीं है। आप देखे होंगे कर्नाटक के अंदर एक गौरी लंकेश नाम की पत्रकार थी, उनको कितना निर्मम तरीके से उनकी हत्या की गई। तो आज भी हमारे देश में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। वो कहने को अलग है कि हमारे संविधान में दिया गया राइट टू लिबर्टी, राइट टू एक्सप्रेशन, फला का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, पर उसमें भी ब्ला ब्ला ब्ला।
सब सेक्शन इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। आज यदि आप किसी को ऊपर दोषारोपण करते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर या किसी राजनीतिक पार्टी के ऊपर या किसी राजनीतिक संगठन के ऊपर, तो आपकी क्या स्थिति वो कर सकते हैं, आपको भी पता है। ठीक है, इसीलिए सब लोग डर गए हैं, सब लोग भाग गए हैं। पत्रकारिता करना एक तरह से जैसे नहीं है, रॉ के एजेंट होते हैं, जासूसी करते हैं पाकिस्तान जैसे देश में, वहाँ से इंफॉर्मेशन निकल आते हैं। यदि कोई पकड़ा गया तो उसके साथ क्या होता है, तो वही हाल है, ये हकीकत है, इसे मानिए। ठीक है, रवीश कुमार कभी अपने लिए यदि उसने कभी विरोध किया भारत सरकार के कुछ नीतियों का, ठीक है, सरकार की कुछ नीतियों का उसने आलोचना किया, तो हमारे और आपके लिए किया। वो सही तरीके से कहा जाए तो वो देश को दिशा दिखाने का काम कर रहा था। ठीक है, हमें और हमारे लोगों को सही बताने का प्रयास कर रहा था कि कमियां कहाँ हैं, और हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं उस चीज़ को। तो यही चीज़ें हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।